नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र, आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। अभी हम पहुंचे हैं पटना के फुलवारी इलाके में। अभी ये फुलवारी ब्लॉक आप देख रहे होंगे, अभी हम फुलवारी ब्लॉक में हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में माले पार्टी के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, हक का अपना मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे माली पार्टी के लोग ये अपना मांग कर रहे हैं। 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और 5 डिसमिल जमीन की मांग कर रहे हैं। और इन जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी भी मौजूद हैं। सर, पिछला बार पुनपुन में आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे और अभी फुलवारी ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब मांग है अभी? संपूर्ण बिहार में भाकपा माले और अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के बैनर से पूरे बिहार के तमाम अंचल और प्रखंड मुख्यालय पर 94,33,412 परिवारों जो आर्थिक सर्वेक्षण में आया बिहार सरकार के, और उसमें आया कि 6,000 रुपये से कम पे आमदनी पर ये जिंदा रहते हैं। बिहार विधानसभा में हम लोगों ने घेरा, गरीब की मांग है कि ऐसे परिवारों को जीवन स्तर आर्थिक रूप से उन्नति के लिए क्या सोचते हैं। सरकार ने कहा कि प्रत्येक परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा और बिना शर्त उनको रोजगार करने के लिए 3 किस्तों में। लेकिन व्यवहार में जब आते हैं अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में, तो उन 6,000 रुपये से कम का उनको आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि वह सरकार के लाभ से वंचित हो गए। सरकार का और करनी में, सरकार के कथनी और करनी में दोनों अंतर है। हमारी मांग है कि पूरे बिहार सरकार एक मुश्त राशि दे, 3 किस्तों में नहीं, एक मुश्त, तब न मिलेगा। 3 किस्तों में दीजिएगा तो इंदिरा आवास की तरफ बंदरबाट होगा, दलालों को चांदी आ जाएगी। तो यह 1 किस्तों में दिया जाए और साथ साथ कि यहाँ पर अंचल कार्यालय में निर्देश जारी हो, अंचल कार्यालय में कि 6,000 रुपया से कम का इनको इनकम सर्टिफिकेट दिया जाए। और दूसरी मांग है कि वादा है सरकार का, ये 2 वादा है, मेरा कहना नहीं है, कि सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन जो बेघर लोग हैं, आहर, पोखर, पैन, नदी, नाला किनारे या गरमरुआ जमीन पर बसे हुए उनको पर्चा देंगे और सबको पक्का मकान देंगे। तो अपनी वादा सरकार पूरा करे, अन्यथा सरकार जनता से माफ़ी मांगे। सर, यही समस्या पुनपुन में भी देखी गई थी। तरफ जो है पूरे संपूर्ण बिहार में कि अभी देख रहे हैं कि बिजली की आंख मिचौनी हो रही है। बड़े पैमाने में सिंचाई का काम ठप है, और जब सिंचाई का काम ठप है, घर में जो खाना बनाने से लेकर के तमाम आवश्यक साधन के इस समय ज़रूरत है बिजली का। तो हमारी मांग है कि नियमित रूप से बिजली दिया जाए और सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री और किसानी के क्षेत्र में तमाम निःशुल्क दिया जाए, यह मांग है। जब दिल्ली में मिल सकता है, पंजाब में मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं फ्री मिल सकता है? बिहार सरकार भी यहाँ घोषित करे और यहाँ पर अंचलाधिकारी के माध्यम से हम ज्ञापन देने आए हैं। किस प्रकार की मांग को यहाँ से जनता आ रही है, तो क्या कहा जा रहा है? तो पर्चा की मांग है कि वर्षों से जमीन पर गरमजरुआ जमीन पर बसे हुए हैं, आम गरमजरुआ बसे हुए हैं, नदी नाला किनारे बसे हुए, जिनका अपना घर नहीं, उन लोगों को ठौर ठिकाना मिले। कम से कम अपना ठौर ठिकाना मिल जाएगा तो उजड़ने का तो डर नहीं रहेगा, माड़े भात खाएंगे लेकिन अपना घर में रहेंगे। ये पर्चा सरकार दे। इसका मतलब कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो उससे पहचान होता है जब पर्चा से, जब पर्चा मिल जाएगा तो हमें भारतीय हैं, नहीं तो आज हम विदेशी भी नहीं हैं, कहाँ के नागरिक हैं। हम यहाँ को मिलना चाहिए, हमको ठौर ठिकाना पर्चा मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ है कि सभी गरीबों को, जो आपने कहा कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, तो आप देंगे कि नहीं देंगे? आपने देखा कि आजकल के अखबारों में मंत्री जब आ रहे हैं कि 13 लाख लोगों को पक्का मकान दिया जाए, लेकिन दूसरे तो यह सरकार ने 2017 से पोर्टल बंद रखा है। इसका मतलब कि वो जो है हमको झूठ बोल रहे हैं, गरीबों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक तरफ पोर्टल बंद कर रहे हैं और लगातार बिहार में आकर के, देश में आकर के में कह रहे हैं कि 13 लाख गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। इसमें कुछ नहीं मिलने जा रहा है, ढकोरपंथी है। ये साफ साफ आज सरकार बतावे, उनके पदाधिकारी बताए गरीबों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2025 में सर चुनाव है और अभी इस तरह का माहौल बन रहा है कि गरीबों के साथ मतलब कि पैसे उसे जो वादा सरकार करी है वो नहीं पूरा करी है, तो ये क्या रूप लेगी सर?
ये तो जनता ने बताएगी कि हम आने वाले 2025 में क्या करेंगे। जनता के साथ हमेशा धोखा हो रही है, तो जनता को तय करना है, यही तो तय करेगा 2025 का चुनाव, कि जनता झूठे वादे वालों के साथ करेगा, जो धोखा फरेब कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहेगा, जो लड़ने वाले, जो हक अधिकार दिलाने वाले के पक्ष में रहेगा, ऐसे लोगों का ये तय करना जनता। क्या कुछ कदम होगा अगला यदि अगर मांगे नहीं माने? हमारी मांगे अभी संपूर्ण बिहार में हम सीओ के माध्यम से, अंचलाधिकारी के माध्यम से मांग करने आए हैं। यही है, सरकार जो वादा किया वो पूरा करिए, और साथ साथ हमारी कुछ मांगे हैं वो मांग को दीजिए, अन्यथा जो है इससे भी बड़े आंदोलन अब करो मरो यानी अनिश्चितकालीन जो है कार्यालय को ठप करने का काम करेंगे। इसमें जितने गरीब लोग हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान इनको पता नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान जगह के झंडा तोलन करने जा रहे हैं और 500 रुपया का जलेबी बंटवाते हैं गरीबों के बीच में। गरीबों के साथ धोखा आप देख रहे हैं ना, कि SC/ST कानून जो गरीबों का है, पिछड़ों का है, उसमें ख़त्म करने जा रही है। और यह सरकार जो है अपने बंद कमरे में 10 अन्य मार्ग में बैठ करके जो है चापलूसी कर रहे हैं गरीबों के साथ और छलावा कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में भी इनको सबक सिखाएगा लोग कि गरीबों के साथ कैसे छल करते हैं, वो बदला लेगा। केंद्र में भी टोले में झंडोत्तोलन कर रहे हैं, वहीं महादलित जो है आज भी जो जिंदगी गुजर बसर जो कर रहे हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति में कर रहे हैं। बेशक हमने सर्वे किया है पूरे बिहार में कि एक ही कोठरी है और उसमें बाले बच्चे से लेकर के धी दमाद सब रहते हैं, बकरियों और जानवरों तक रहता है। तो नारकीय स्थिति है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं बिहार चमक रहा है, तो चमक रहा है क्या है? आप नक्शा देख सकते हैं कि किसी भी इलाके में 5 किलो अनाज नहीं मिल पाता है। 5 किलो अनाज कोई दावे के साथ कहता है कि 5 किलो अनाज है, तो बेईमानी है। वो भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार दोनों ये डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, कोई सरकार नहीं कर सकती कि 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये बेईमानी हो रहा है गरीबों के साथ। सर केंद्र में भी और बिहार में भी NDA की सरकार है, फिर भी आरक्षण के मामले पे सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, क्या कहिएगा? उसके लिए तो पूरे बिहार देश भर की जनता तो देखें कि चक्का जाम कर दिया, पूरे बिहार को बंद के बताया और प्रधानमंत्री को बैकफुट पर जाना पड़ा। बैकफुट पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दें। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि कहाँ गरीब लोग जाएंगे? आप हिंदू राष्ट्र बना करके अयोध्या में मंदिर बना करके गरीबों को अनाज दे रहे हैं, शिक्षा मिल रहा है, ये धार्मिक उन्माद पैदा करके गरीबों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लगातार कोशिश किया गया जिसके खिलाफ सफल बिहार बंद और भारत बंद हुआ है और संदेश दिया है कि आप अपना गलत कार्रवाई पीछे नहीं हटाएंगे तो बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है जनता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आज के आंदोलन? गरीबों के बल पर ही ये पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। सारा काम सफाई से लेकर के खेतों में काम करने वाले, अनाज उपजाने वाले, आपके शहर को जो सुंदर दिखता है, साफ दिखता है, कौन लोग करते हैं? गरीब लोग ही करते हैं। और जब सरकारी ये सर्वे है कि 6,000 से कम आमदनी मिलती है और सरकार ने, नीतीश जी ने घोषणा किया कि 2 लाख रुपया देंगे, तो फिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आनाकानी कर रहे हैं? और सर्टिफिकेट बनाने में कितनी मुश्किल हो रही है। आय प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक नहीं बनेगा। आय प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों का कहना है कि हमें 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। वही तो बात है, विरोधाभासी तो सरकार की ही बात है ना। आप कह रहे हैं कि भाई 6,000 से सरकारी सर्वे है ना, सरकार ने करवाई है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी ये है सर्वे कि 6,000 से कम आमदनी वाले लोगों को 94, कॉमरेड ने बताया कि 94 लाख से ज़्यादा परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जीते हैं, तो सबको 2-2 लाख रुपया देंगे। तो पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है कि आपने जो वादा किया है वादा पूरा करो। नीतीश कुमार वादा पूरा करो। मुख्यमंत्री आपने वादा किया है गरीबों से, आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ठप कर देगी यहाँ की जनता, यहाँ के गरीब। अगला राउंड में हम लोग डेरा डालो करेंगे और ठप करेंगे। फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी आप लोगों के मतलब इस धरना प्रदर्शन में आप लोगों का पूर्ण समर्थन करते दिख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पर? अब बिल्कुल भाई, गरीबों का ही नेता है गोपाल रविदास, तो भाई भाकपा माले के नेता है, गरीबों के नेता है, तो करेंगे ही। मांग कर रहे हैं हम लोग कि पूरे बिहार में जहाँ भी हमारे सरकारी ज़मीन है, गरीब लोग बसे हुए हैं, सरकार उजाड़ रही है, पर्चा नहीं दे रही है, तो पर्चा नहीं देगी तो आज तो कल उजाड़ ही देगी, कर ही रही है। तो सबसे पहले भाई पर्चा दो ताकि हमको रहने का वहाँ अधिकार मिले। तो हमारी जो सरकारी ज़मीन है वो गरीबों की ज़मीन है। आप देख रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं, तो नेता है यहाँ से फुलवारी शरीफ से, तो भाकपा माले के,
तो इसलिए ये पार्टी के नेता हैं और पूरे बिहार में हमारी ये मांग है तो चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के गरीब लोग ब्लॉक ऑफिस में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग आज पेंशन नहीं मिल रहा है, मिलत पेंशन नहीं मिल रहा है। मुस्मात वाली 4 साल से पैसा जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, आपको पर्चा देना होगा। रोजगार इतने नियम निकाल दे रहे हैं कि गरीब मतलब कि इतने बेचैन है बाबू। हमने 1 रुपया बैंक में 10,000 5,000 रुपया जमा करे हुए हैं। ज़रूरत पड़ता है तो हम बैंक में जाते हैं, ऑफ इंडिया चाहे पंजाब नेशनल, पैसा नहीं निकल रहा है। जाओ सिविल कोर्ट जाओ तो कहाँ जाओ, ये करवाओ वो करवाओ। बताओ हम 2 रुपया जमा करे थे कि समय पर बीमार कोई कागज पर रोज में हम निकाल के काम करेंगे। इतनी सरकार नियम। अब हम बुढ़ारी में जलम पथरी खोज रहा, जलम पथरी मिलेगा हम लोग के? अब बच्चे लोग के अब के बच्चे के पोलियो के दवाई मिलता है तो जलम पथरी मिलेगा? हम लोग के जलम पथरी खोजेंगे तो मिलेगा? इतना बूढ़ा बूढ़ी बैंक में रो रहा है कि कुछ कहीं के ना। क्या लगता है आज मांग पूरा होगा? अब मांग तो आए हैं, मांग पूरा करे चाहे ना करे। 4 साल से पैसा न मिलता, मुस्मात हो लिया, 4 साल से पैसा न मिलता। सरकार है कि नियम कानून निकाल दिए। हम लोग एगो पहचान पत्र से जीते थे, अब आधार कार्ड भतार कार्ड बना दिया तो यो हम लोग के बेचैन। मैडम बोल रही है कि आधार कार्ड और तरह तरह के कार्ड अब खोजे जा रहे हैं और अब बुढ़ापे में जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? 2025 में चुनाव है, अगर नहीं मांग पूरी होती है तो क्या फैसला होगा आप लोगों का? वो तो समय आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे।